नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 5 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी में 11 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ आपको फ्लैट ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में क्यूज मिक्स्ड हैं। दोस्तों ये क्या बताता है? दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी की ये फ्लैट ओपनिंग बताता है कि 16,250 के आसपास निफ्टी 50 ने एक पॉज लेना है। एक पॉज लेकर के एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और उसके बाद फ्रेश अप मूव स्टार्ट होगा। सो दोस्तों आज के दिन जब आपको मालूम है कि आज वीकली एक्सपायरी है, कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेना नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी 50 ने ऑलरेडी 16,250 के लेवल्स को पिछले 2-3 दिनों के अंदर 300-350 पॉइंट्स की तेज़ी ऑलरेडी हो रखी है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक की, तो करीब 1,000-1,200 पॉइंट्स की तेज़ी पिछले 2 दिनों के अंदर हो रखी है। तो इतनी तेज़ी के साथ, इतनी तेज़ी के बाद दोस्तों यहाँ पर मार्केट का एक पॉज लेना बनता है। और दोस्तों पॉज लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है और कौन से स्टॉक्स उस चक्कर में इफेक्ट होंगे, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बात करें आप कल के टॉप गेनर्स की, तो कल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है वो आपको इसी चीज़ से दिखाई पड़ रही है कि कल के टॉप गेनर्स में टॉप 4 में ऑल दी स्टॉक्स आर बैंकिंग स्टॉक्स ओनली। सो सीधा समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बने होने के कारण यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग और कुछ रीट्रेसमेंट पॉसिबल है। कल के टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत की जाए, ग्रासिम, टाइटन, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स वर दी अमंग द टॉप लूजर्स। लेकिन दोस्तों इनको देख करके घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा भारी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन यस यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है, तो आपको एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। और दोस्तों ये बात तो सिंपल है, जब मार्केट में तेज़ी होती है, स्टॉक मार्केट में भागती है, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है प्रेशियस मेटल्स में, जो कि आपको पिछले 2 दिनों से दिखाई पड़ रही है। अच्छा, क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास हरकत नहीं हो रही है, बट यस क्रूड में या हरकत क्यों नहीं हो रही है 3% के आसपास क्रूड गिरा है, नेचुरल गैस 3% के आसपास बढ़ा है। सो अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा है, स्पेशली जो क्रूड ऑयल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए। दोस्तों इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा जंप, रुपी में स्ट्रेंथ, वही चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है करेंसी पेयर्स में। अगर रुपी स्ट्रांग हुआ, ऑफ कोर्स जो उसके अगेंस्ट करेंसी पेयर्स हैं यूएस डॉलर, यूरो, एनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, वहाँ पे आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। यूएस डॉलर जो कि अभी 75 के आसपास चल रहा था, गिर के 74 के आसपास पहुँच गया है। और दोस्तों अगर यूएस डॉलर गिरेगा तो सबसे ज़्यादा खस्ता हालत हो जाती है उन सभी कंपनीज़ की जो कि एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं भाई, जैसे कि आईटी सेक्टर की कंपनीज़ और एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस, उन सबको नुकसान काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। तो उस चक्कर में आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करी नहीं। जो दिग्गज कंपनी है लाइक इन्फोसिस, लाइक टीसीएस, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। दिग्गज आईटी कंपनीज का काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो गया दोस्तों, तो हमको उन पर नज़र रखनी चाहिए। भी वहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू दिखाई पड़ना शुरू हो गई है। अच्छा, आज बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो दोस्तों जिस प्रकार का मार्केट में पॉज दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार से मार्केट में ऑलरेडी रनअप हो रखा है, उस प्रकार से आज के दिन मार्केट में कोई बहुत बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। 16,300 एंड 16,350 आज के दिन आपको दिखाई पड़ सकता है चार्ट में, अगर कोई तेज़ी होती है तो। अगर गिरावट होती है देन यू कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 16,200 एंड 16,100। तो कहने का मतलब क्या है, आज के दिन ऐसा पिवट चार्ट 16,000 भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिट्रेसमेंट अगर होता है तो 16,100 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट प्राइस पॉइंट। कल के दिन निफ्टी बैंक में तेज़ी थी, अच्छी खासी तेज़ी थी। 36,000 के लेवल्स तो टूटे ही, साथ में 36,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सो अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, जिसके चांसेस आज निफ्टी बैंक में कम दिखाई पड़ रहे हैं, रीज़न क्या है आगे कवर करूँगा। तो 36,400 के लेवल्स, 36,600 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं अगर तेज़ी बनी रही तो चांसेस ऑफ विच आर लेस। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 35,800, 35,500 के लेवल्स आपको आज इंट्राडे में दिखाई पड़ सकते हैं। वीकनेस हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में आपको आज दिखाई पड़े। दोस्तों ये स्टॉक मार्केट में तेज़ी होने का रीज़न यही था कि एफआईआईज़ का जो फ्रेश इन्फ्लेक्स था इंडियन मार्केट्स में वो हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं एफआईआईज़ ने बाइंग करी है 2829 करोड़ की अगेंस्ट दी सेलिंग ऑफ 411 करोड़ बाय डीआईआईज़। तो एफआईआईज़ का जब पैसा आता है तो बल्क में बल्क बाइंग हैपन्स, ब्लॉक डील्स हैपन, और उसके चलते आपको मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ती है। अच्छा, आज के दिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें, कोई बहुत तेज़ी की न्यूज़ या फिर कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ नहीं है, अदर देन दी गुड क्वार्टर रिजल्ट्स जो कि रिसेंटली अभी आए हैं, वो रिजल्ट्स ही अच्छे हैं, बाकी कोई खास बढ़िया न्यूज़ नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो भाई कोविड के केसेस चल रहे हैं रेगुलरली, 42,000 के केसेस ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं। यस, आज के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उनको ध्यान रखना चाहिए।
है गेल, सिप्ला, अडानी पावर। अडानी के रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं लेकिन उनके स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो भाई स्टॉक्स ओपन होने के बाद वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई पड़ती है। AB कैपिटल में आज आपको ऑब्जर्व करना चाहिए भाई, आज तो आदित्य बिरला कैपिटल, बिरला साहब इंपॉर्टेंट है स्टॉक, इसको आप फोकस करिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो स्टॉक टू फोकस टुडे। बजाज कंज्यूमर, सेरा, गुजरात गैस के रिजल्ट्स बेहतर आने चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। अब अगर यहाँ से रिजल्ट्स खराब आते हैं गुजरात गैस के तो भाई तो इनकी तोड़ाई हो सकती है। हनीवेल ऑटोमेशन, आइपका, NCC, प्रिंस पाइप्स एंड REC। प्रिंस पाइप में तो शायद मेरी पोजीशन भी बनी हुई है, देखना पड़ेगा इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं आज। अच्छा रिजल्ट्स भाई जो भी कल आए थे, SBI के रिजल्ट्स वर गुड, लेकिन एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। HPCL के रिजल्ट्स तो बहुत ही खराब थे। टाइटन के रिजल्ट्स वर गुड, ओके। अडानी ग्रीन के रिजल्ट्स वर ऑल्सो गुड, देवर ओके। गोदरेज कंज्यूमर्स, अपोलो टायर्स के रिजल्ट्स वर ओके एज फार एज प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस कंसर्न, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट हमको दिखाई पड़ रही थी। अदरवाइज रिजल्ट्स वर ओके ऑफ अपोलो टायर्स ऑल्सो। अडानी गैस के रिजल्ट्स बेहतर थे। ब्लू स्टार के रिजल्ट्स मैंने देखे नहीं, आई हैव नॉट पर्सनली सीन देम। टाटा कम्युनिकेशन रिजल्ट्स वर ओके, एवरेज, नॉट वेरी गुड। अच्छा भाई आज करना क्या है, व्हाट इज़ दी एक्शन टुडे। दोस्तों आज के दिन एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा 3 चीज़ों में, 3 जगहों पर, वो आपको फोकस करना चाहिए। रिलायंस, इंडस टावर और बैंक्स के स्टॉक्स में आपको मालूम होना चाहिए भाई बहुत उथल पुथल मची है वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में। अब वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में उथल पुथल इसलिए मची है क्योंकि आइडिया बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम है। तो उसके चलते क्या हो रहा है भाई, काफ़ी सारे बैंक्स का पैसा फंसा हुआ है व्हाट यू कॉल आइडिया में। तो काफ़ी सारे बैंक्स ने ऑलरेडी लोन दे रखा है आइडिया को, जिसमें कि नंबर 1 है SBI। तो दोस्तों आपको आज बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, स्पेशली स्टॉक्स लाइक SBI एंड इंडसइंड बैंक। क्योंकि दोस्तों कल काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कल इनफैक्ट मेरी क्लास में भी लोग पूछ रहे थे सर इंडसइंड बैंक क्यों गिरा। उसका रीज़न यही है कि इनके डायरेक्टर साहब स्टेप डाउन कर गए, तो जब डायरेक्टर साहब स्टेप डाउन कर जाएंगे तो ऑफकोर्स ये बताता है कि स्टॉक या फिर कंपनी में जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि काफ़ी सारा लोन इन टर्म्स ऑफ एसेट्स हैज़ बीन गिवन बाय इंडस टावर ऑल्सो, इसी कारण आपको इंडस टावर में भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन 3-4 स्टॉक्स का फोकस में रख सकते हैं। फिलहाल मार्केट का जो मूड है वो अभी फियर जोन में ही घूम रहा है, अभी कोई बहुत एकदम से बुल रन शुरू नहीं हो गई। यस मूवमेंट पॉजिटिव था लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, आपको दिखाई पड़े। दोस्तों वीडियो पसंद आया स्मैश करना लाइक बटन, और अगर इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर एक अच्छा आप यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट इन केस इफ यू हैव नॉट ओपन। आई एम श्योर आपने ओपन कराया होगा, बट इफ यू गेट इट ओपन थ्रू अस ऑफ कोर्स यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।